हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। आज अपन पढ़ने जा रहे क्लास 11 जो अपना चैप्टर चल रहा था 1D मोशन, उसका लेक्चर नंबर 4। क्लियर बेटा? तो अपन ने पिछले वीडियो में एवरेज स्पीड तक का देख लिया था। अब बेटा अपन उस पर दो न्यूमेरिकल लेंगे आसान से। पहला न्यूमेरिकल, ए पार्टिकल मूव्स with 20 meter per second, 40 meter per second and 70 meter per second for equal time interval. Then find average speed. बेटा इक्वल टाइम इंटरवल के लिए वो 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड और 70 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो एवरेज क्या आया था इक्वल टाइम इंटरवल वाले केस में? v1 प्लस v2 यानी मीन आया था प्लस v3 बाई 3। तो बेटा v एवरेज मेरे पास में आ गया यहाँ पर 20 प्लस 40 प्लस 70 अपॉन में 3। बेटा ये हो कितना रहा है देखना जरा, 110 और ये 20 हो गया 130, तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा बेटा। आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, आंसर लिख लो, हो जाएगा मीटर पर सेकंड। फटाफट से नोट करो बेटा इतना तो बेटा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a particle moves या covers, ऐसे लिखो, covers half of total path with 40 km per hour and remaining half covers with 30 km per hour and 70 km per hour for equal time interval. Then find एवरेज स्पीड। बेटा बोला है कि कोई पार्टिकल है टोटल पथ का आधा भाग, यानी s/2 मान ले, अगर ये भी s/2 होगा तो ऐसा रहेगा, वो चलता है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, बोलता है रिमेनिंग जो आधा है उसमें दो पार्ट हो गए इक्वल टाइम इंटरवल t, और यहाँ भी इक्वल टाइम इंटरवल t, इसको भी दो भागों में बांट लो। यहाँ पे चला मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे चला वो 70 किलोमीटर पर आवर से। बड़ा v एवरेज पूछा है। पहले अब ध्यान से देखो, दो केस बन गए, एक तो इक्वल डिस्टेंस और इसी में बन गया इक्वल टाइम इंटरवल। तो पहले बेटा इसको सोल्व करा अपन ने, इसको सोल्व करोगे बेटा s/2 यहाँ वाला और ये s/2। तो पहले ये तो बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ये जो है फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, सीधा ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वैसे होगा 30 प्लस 70 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 70 और 30 100/2, यानी ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 50 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा बेटा। अब ये हो गया फॉर इक्वल डिस्टेंस, तो v एवरेज इक्वल डिस्टेंस में लिखते हैं 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। बेटा v1 कितना दे रखा है 40, v2 कितना आ गया 50 अपॉन 40 प्लस 50। थोड़ा सोल्व कर लो, 2 इंटू 40 इंटू 50, ये हो गया 90 बेटा, ये 0 से 0 कट गया बेटा। थोड़ा और हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कर लो, क्या है 8 40 470, जो भी आएगा बेटा आप सोल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। फटाफट से नोट कर लेंगे बेटा इस क्वेश्चन को भी आप लोग। आया समझ में बेटा? ठीक है।
अब अपन ने बात करी थी स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर के। अब बेटा स्पीड वाला पार्ट अपन ने कवर कर लिया है, अब अपन जो है वेलोसिटी वाला पार्ट देखते हैं। आइए ठीक है, सेकंड हेडिंग डालो वेलोसिटी। बेटा स्पीड हम लोगों को आती है तो वेलोसिटी यानी वेग का मतलब भी हम लोगों को आता है। बेटा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है मेनली, तो कि सर द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल जो होती है उसी को हम उस वस्तु का क्या कह देते हैं बेटा, वेग कह देते हैं। यानी आपने एक डायरेक्शन फिक्स अगर कर दी हो पार्टिकल की तो फिर वहां पर स्पीड ना कहकर क्या कहने लग जाएंगे बेटा, उसको वेलोसिटी कहने लग जाएंगे। या फिर अपन ने ये भी कहा था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। उसी प्रकार से यहां कह सकते हैं एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं, यानी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बेटा यहां मैं लिख देता हूं द स्पीड ऑफ पार्टिकल, speed of particle in a particular direction, in a particular direction is called velocity। क्यों बेटा is called velocity। ओके अगर बेटा मैं बात करूं इसको अलग से लिखने की, दोबारा लिखते हैं the rate of change of position, ठीक है, the rate of change of position is called velocity, ये भी क्या is called velocity। इसके अलावा बेटा ये भी कह सकते हैं the displacement traveled by an object by a particle in unit time is called velocity। अर्थात बेटा अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाए तो क्या आने वाला है सर, आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों बेटा, अच्छा यहां से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, is a vector quantity and directed in the direction of displacement vector, in the direction of displacement। बेटा दूसरा अगर मैं यूनिट की बात करूं, देखो अपना जो वेग होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी दिशा कहाँ होती है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। और यूनिट की बात करो बेटा वेलोसिटी की, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। ये तो कोई बुराई वाली बात नहीं है बेटा। अगर मैं चलिए यहाँ तो लिख लीजिए आप लोग, तो क्लियर, फटाफट इतना नोट करो पहले बेटा। और बेटा ठीक है, अब जिस तरह से अपन ने स्पीड के टाइप के बारे में बात की थी बेटा, उसी तरह से आज अपन जो है टाइप ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। वही 4 टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा, और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहले इनका थ्योरेटिकल पार्ट आज कवर कर रहे हैं बेटा अपन लोग लेक्चर नंबर 4 में। टाइप ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। बेटा पहला इसमें ले लेते हैं अपन इंस्टेंटेनियस। जिसको बेटा हिंदी में क्या कहते हैं अपन लोग, तात्क्षणिक वेग। ओके बेटा, अब ध्यान से देखो आप लोग, तो किसी एक फिक्स्ड इंस्टेंट पर
जो मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के वेग को क्या कहते हैं बेटा, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। मैं लिख देता हूं द वेलोसिटी, यहां से लिख लेते हैं द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at any instant is called instantaneous velocity। ठीक है, for it time interval should be very small, hence बेटा अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालने बैठ जाऊं तो v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t। बेटा जब इसको चेंज करके लिखेंगे तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ds वेक्टर अपॉन dt। बेटा यस बेटा आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं अगेन बेटा अगर यहाँ पर s और t के बीच में ग्राफ खींचा जाए और किसी भी वक्र के लिए या किसी भी ग्राफ के लिए यहाँ पर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या बताता है बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, यानी v वेक्टर का मोड t इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ds अपॉन, यहाँ ले लेते हैं बेटा नीचे और इसको बना लेना है v वेक्टर का मोड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। बेटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, बोलो हाँ या ना। इसको बेटा मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको बेटा मैं क्या नाम दे सकता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है, यानी स्पर्श रेखा का यहाँ पर ये क्या है बेटा, डाल है। तो तात्क्षणिक वेग का आप क्या मतलब समझेंगे कि किसी निश्चित समय या क्षण पर किसी फिक्स्ड इंस्टेंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी को क्या नाम दे दिया जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नाम दे दिया जाता है। इसके लिए टाइम इंटरवल बहुत कम लिया जाता है। क्लियर बेटा, फटाफट से इतना हो करिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया, ठीक है। सेकंड देखते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 कर्व होता है तो बेटा ds अपॉन dt इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले लेगा। यहाँ से ds क्या आ रहा है बेटा, v dt। बेटा तो यहाँ से s कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो v और t के ग्राफ का एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ v t कर्व। क्या बच्चों इस तरह से आया समझ में? ओके, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। अब वेलोसिटी तुम जानते हो बेटा, यानी वेग तुम जानते हो, वो है एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। इसमें होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अब अगर मान लीजिए आपने यूनिफॉर्म कहना है तो ये कहेंगे यदि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना हो, यानी दोनों ही कांस्टेंट रहें, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। यानी किसी गतिशील कण के लिए यदि वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों नियत रहें तो कण का वेग कहलाता है एक समान वेग। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ऐसे लिख दो, इफ मैग्नीट्यूड, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा, if magnitude and direction of velocity of a moving particle remain constant, then velocity is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या कहलाती है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? हेंस
अगर अपन ये एक बात करें ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, ये क्या रहेगा यहाँ पे 0, बिकॉज v1 और v2 जो है वो पूरी तरह से मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी क्या है बेटा, सेम। आया समझ में? फटाफट से ये भी नोट कर लो, फिर तीसरा और जो चौथा है बेटा उसको भी खत्म करते हैं। देख लो, हो गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेते हैं थर्ड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा बेटा ले लो आप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको कहते हैं बेटा असमान वेग। बेटा ध्यान से देखो आप लोग, अब इसमें होता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आपने कहा कि अगर सर या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए, या फिर अगर दोनों ही चेंज हो जाएं तो वेलोसिटी को क्या कहेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अपन इसकी डेफिनेशन बनाते हैं बच्चों। इफ मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और both magnitude and direction of velocity of a moving particle changes, then velocity is called नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हेंस बेटा इसमें भी ए वेक्टर की अगर बात करें, एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, बेटा ये जीरो यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पर कह सकते हैं v1 वेक्टर डज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर। चाहे तो मैग्नीट्यूड में अलग है, चाहे डायरेक्शन में अलग है, चाहे दोनों में अलग है, बट ये है अलग है। इसलिए जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, असमान वेग होता है, वो क्या कहता है, यदि किसी भी गतिशील कण के वेग का या तो परिमाण यानी या तो मैग्नीट्यूड या फिर उसकी डायरेक्शन या फिर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तो वेलोसिटी कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? फोर्थ हो रहा है, उसकी ओर अपन डेफिनेशन ले लेते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी। बेटा इसको हिंदी में कहते हैं अपन औसत वेग। जैसे वहां पर एवरेज स्पीड क्या था, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट and total time is called एवरेज वेलोसिटी। यानी अगर v एवरेज की बात करनी हो आपको बेटा यहाँ पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा और अपॉन में क्या करना पड़ेगा, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा है वो टाइम आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्लियर बेटा? फटाफट से आप लोग इतना नोट करिए बेटा। हो गया बेटा? ओके बेटा, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी है। अपन लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है न्यूमेरिकल की चर्चाएं करेंगे बेटा, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी सभी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। अब मैं क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी सभी को मिक्स कर करके क्वेश्चंस बनाऊंगा और काफ़ी नीट और जेई लेवल के आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इसलिए प्रिपेयर हो जाइए, नोट्स प्रॉपर कर लीजिए बेटा, अपने आप को पूरा डेडिकेट कर लिए जीए और पूरे डेडिकेशन से हम लोगों को यहाँ पर पढ़ाई में जुड़े रहना है। क्लियर? वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।